कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हम लोग के जीएस बूस्टर का 15वां सेट है। यदि अभी तक आपने 14 सेट को नहीं देखा है तो उसको निश्चित रूप से देखें। आपको निश्चित ही नया क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊंचा उठ जाएगा। और ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके विविध टॉपिक पर वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके, और जो भी आप होगा देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन मात्र 10 मिनट के अंदर। आपका समय के साथ साथ आपका अच्छा क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है उत्प्रेरक, जिसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। उत्प्रेरक का काम क्या है? आपको ऑप्शन में दिया रहेगा उत्प्रेरक क्या करता है। रासायनिक क्रिया की दर को घटाता है, बढ़ाता है, अपरिवर्तित रखता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है उत्प्रेरक केवल और केवल बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, घटाता या अपरिवर्तित नहीं करता है। लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अविकसित देश मतलब जो देश गरीबी रेखा में है या विकास नहीं कर रहा है। अविकसित देश में गरीबी का कारण क्या है? स्वैच्छिक निष्क्रियता, अर्थात उस देश की अधिकतम जो जनता है अपने इच्छा से निष्क्रिय है, आर्थिक कामों में भाग नहीं ले रहे हैं। इसीलिए सत्य फल क्या होता है? सतफल क्या? वैसा फल जो अपने अंडाशय से जो है बनते हैं उसको सतफल बोलते हैं। जैसे अब अंडाशय क्या होता है? आप लोगों ने एक फूल देखा होगा। फूल में कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे ये जो बीच वाला यहाँ का जो पार्ट होता है ना, इसको हम अंडाशय बोलते हैं। तो ऐसा फल जो अंडाशय से बनता है उसको सतफल कहते हैं, और जो फल अंडाशय के अलावा फूल वगैरह से बनता है उसको असतफल बोलते हैं। तो अंडाशय से बना फल कौन है? आम, अंगूर और मक्का जो देखते हैं ये अंडाशय से बना फल है, इसीलिए इसको सतफल बोलते हैं। असतफल सेब, नाशपाती और अनानास ये सब जो है असतफल है। ब्लू चिप क्या होता है? ब्लू चिप एक प्रकार का आइडेंटिटी है जो बढ़िया पदार्थ, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवा को जो है बेचता है, उसको ब्लू चिप बोला जाता है। बायोनिक्स क्या होता है? बायोनिक्स यांत्रिक प्रणाली जो मनुष्य के रूप में कार्य करता है, मतलब कोई यांत्रिक मशीन जो मनुष्य के रूप में कार्य करता है, बायोनिक्स कहते हैं। एक होता है बायोनोमिक्स, ये प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीवों को परिवेश को बायोनोमिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होता, बायोनिक्स और बायोमिक्स में कन्फ्यूज नहीं होना है। किसी वस्तु का ताप निर्देशक होता है पदार्थ के अणु के बीच, ये अणु के बीच औसत गति ऊर्जा का जो है उसका निर्धारण करता है किसी वस्तु के ताप निर्देशक। द्रव के ताप बढ़ने पर गति ऊर्जा भी बढ़ जाता है। द्रव के सतह पर उत्पन्न तरंग, अब द्रव जानते हैं, द्रव का जो है ऊपरा वाला सतह, ऊपर बने जो सतह उत्पन्न, वो कौन सा तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और द्रव की सतह के अंदर, अब ये पूरा द्रव है, द्रव में जो उत्पन्न तरंग होता है, द्रव के अंदर जो उत्पन्न तरंग होता है उसको हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं ध्वनि तरंग। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंग के होते हैं। जब वो द्रव के अंदर होता है तो अनुदैर्ध्य तरंग, और द्रव की सतह पर होता है तो अनुप्रस्थ तरंग। अर्थात ये यदि गिलास में पानी डाल दीजिए यहाँ पे, तो ये इसके अंदर हो गया, इसके अंदर में कौन सा पानी भरा हुआ है तो कौन सा हो जाएगा? अनुदैर्ध्य। और इसके सतह पर ऊपर में जो भाग होता है जिसको आप पृष्ठीय तनाव जहाँ पे रहता है वहाँ पे तो द्रव की सतह पर अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य और वेग, यहाँ पे दो चीज़ इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य और वेग सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों क्या होता है? सबसे अधिक लाल रंग का, और सबसे कम होता है बैगनी रंग की। आपने बैजानी पिनाला का नाम सुना है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैजानी पिनाला का नाम सुना होगा। तो इसमें कम से अधिक, सबसे कम किसका है? बैगनी का, उससे कम, उससे ज़्यादा जामुनी का, उससे ज़्यादा नीला का, उससे ज़्यादा हरा का, फिर पीला का, नारंगी का, फिर सबसे अधिक लाल का। तो वहीं पे यहाँ पे बोल रहा है कि सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य और वेग किसका होता है? लाल रंग का, और सबसे कम जो है हरा रंग का। इसको दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए सर्वाधिक ऊर्जा, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक और विक्षेपण, ये तीनों चीज़ जो है किसी न किसी तरंग में होता ही है। तो सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक होता है ये चार, ऊर्जा, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक और बैगनी। सबसे अधिक होता है बैगनी रंग में और सबसे कम होता है लाल में। अर्थात अब उल्टा चलेंगे, ठीक है, अब उल्टा चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे अधिक होता है बैगनी में, उससे कम होता है जामुनी में, उससे कम होता है नीला में। क्या कम होता है? जामुनी, ऊर्जा, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक, ये सारी चीज़ जो है कम से अधिक में चलेगा। और ये केवल दो चीज़ याद रखना, तरंगदैर्ध्य और वेग जो है सबसे अधिक लाल और सबसे कम बैगनी में। बस दो चीज़ याद रखेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो इस दोनों चीज़ को आप देख सकते हैं, और इसका PDF आप दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं।
24वां समानांतर रेखा कहाँ पर स्थित है? कच्छ के रण में। कच्छ के रण हमने बताया था कि ये जो हमारा इंडिया बोल रहा था यहीं पे है कच्छ का रण, और इधर से कच्छ के रण में जो है 24वां समानांतर रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, यहीं पर एक रेखा और है सर्करिक रेखा। तो इस प्रकार भारत और पाकिस्तान में दो जो है सीमा रेखा है, सर्करिक, और 24वां समानांतर रेखा जो कहाँ पर है? कच्छ के रण में। रानी लक्ष्मीबाई के बेटे को सिंहासन पर बैठने से मना किया था लॉर्ड डलहौजी 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में इसका शासनकाल था, और इसलिए रख दिया, मना कर दिया था क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का वो अपना बेटा नहीं था, वो दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का मतलब होता है कि किसी ने किसी को गोद लेकर अपना पुत्र बनाना, उसको दत्तक पुत्र बोलता है। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक व्यापगत नीति लाया गया था, जिसमें यदि राजा का कोई संतान नहीं तो वो किसी को गोद लेकर राजा नहीं बना सकता है, उसी को व्यापगत नीति बोला जाता है। और व्यापगत नीति में उस राज को, जिस राज का अपना बेटा नहीं होता था, उसको अपने राज में, ब्रिटिश राज में मिला लेते थे। और कौन लगाया था? लॉर्ड डलहौजी। तो वही बोल रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई के बेटों को सिंहासन पर बैठने से मना किया था लॉर्ड डलहौजी। क्यों? क्योंकि वो दत्तक पुत्र था। और किस नीति के अंतर्गत किया गया था? व्यापगत नीति के अंतर्गत। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास, इसको याद रखना है, और जलवायु परिवर्तन जोड़ा गया 2011-12 ईस्वी में। टेट्रोप्लेजिया, दोनों हाथ और पैर पर जब पक्षघात या अथवा लकवा मार देता है तो उस स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्रोप्लेजिया। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? ये अंडा को अंडाशय से गर्भाशय में ले जाता है। जब भी निषेचन की क्रिया होती है तो अंडाशय में जो अंडा होता है उसको गर्भाशय में ले जाता है। यहाँ पे रेडियो तरंग, अधिकतम तरंग दैर्ध्य और न्यूनतम आवर्ती ऊर्जा होता है। रेडियो तरंग में क्या होता है? अधिकतम तरंग दैर्ध्य, ये था यांत्रिक तरंग। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी लाल तरंग बैगनी, ये था यांत्रिक। और ये जो रेडियो तरंग वगैरह देख रहे हैं, रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, ये हो गया अयांत्रिक तरंग। तो अयांत्रिक तरंग में सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? रेडियो तरंग का, और न्यूनतम आवृत्ति होता है इसका। संक्रमण धातु क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण धातु कहा जाता है। हम लोग आवर्त शादी में देखेंगे, फिलहाल इतना याद रखना है। सीमेंट में देखिए, सीमेंट में चूना पत्थर, सीमेंट में क्या सब होता है? चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम। अब इसके बारे में थोड़ा सा काम भी देखते हैं। चूना पत्थर का काम करता है, दरार से बचाता है। सीमेंट में जो कहीं कहीं सूखने पर दरार होता है तो चूना पत्थर का काम क्या है कि दरार से बचाता है। उसके बाद सिलिका का काम क्या है? ये मजबूती प्रदान करता है, मतलब दो सतहों के बीच में जो मजबूती का काम करता है। एल्यूमिना ये करता है त्वरित सेटिंग, अर्थात अभी डालेंगे तो फिर अभी वर्तमान में सेटिंग हो जाएगा। और जिप्सम क्या करता है? तीव्र जमाव से रोकता है। आपने देखा होगा कि जब कोई छत वगैरह कहीं पे हम लोग ढलवाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि तुरंत जमाव नहीं होता, 24 घंटा लगता है उसको जमने में। तो ये सीमेंट का स्ट्रक्चर था, याद रखने रहा है, पूछ लेता है कभी कभी, तो इसीलिए यहाँ पे बता दिया गया है। अब देखते हैं वायु दाब में जो मापते हैं उसको बैरोमीटर से, वायु का दाब बैरोमीटर से मारते हैं। एक किसी बंद बर्तन के अंदर, जैसे कि गैस सिलेंडर के अंदर भी दाब है, एक दाब पर भरा जाता है, तो उसको हम किस यंत्र से मापते हैं? टेकोमीटर से बंद बर्तन के अंदर का दाब मापते हैं। 14 बैरोमीटर मौसम की भविष्यवाणी के लिए उपयोग किया जाता है। जब अचानक बैरोमीटर गिर जाता है तो आंधी आता है, जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होता है। एंड्रॉयड बैरोमीटर ये क्या करता है? समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई मापता है, इसी को एंड्रॉयड बैरोमीटर का नाम ही अल्टीमीटर है। तो ध्यान रखना है इस तीनों को, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वत, भारत के संदर्भ में अरावली पर्वत जो है भारत के संदर्भ में क्या करता है? सिंधु और गंगा नदी जल तंत्र को विभाजित करता है। कौन? अरावली पर्वत। लेकिन जब अब राजस्थान के बारे में बात करेंगे तो लूनी और बनास नदी को ये अलग करता है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र जल को विभाजन का काम करता है, और राजस्थान के पक्ष में बात करेंगे तो बनास और लूनी नदी को बात करता है। विंध्याचल एक पर्वत श्रेणी जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जल विभाजन का काम करता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और पश्चिमी घाट कहाँ है? तो ये यदि आप भारत यहाँ पे देख रहे होंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो घाट है, यहाँ हम आपको दिखला रहे हैं यहाँ पे, तो इस साइड में जो घाट है यहाँ पे, इस पे नहीं, इस पूरा इस पे नहीं, इसके साइड से होते हुए एक पहाड़, लंबी श्रृंखला है पहाड़ का, जो मुंबई से यहाँ तक तमिलनाडु तक फैला हुआ है, इसको पश्चिमी घाट बोला जाता है। यहाँ पे अलग अलग राज्य में अलग अलग चीज़ इसको, जैसे कि महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री रेंज बोला जाता है। और यहाँ पे इस साइड में जो घाट है, इस साइड में जो पहाड़ है उसको पूर्वी घाट बोला जाता है। इसके बारे में हम डिटेल्स जानकारी करेंगे ज्योग्राफी में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत का जो है जल विभाजन का काम करता है। नेक्स्ट है
अब हमारे शरीर में दो अलग अलग अंग है जो 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 रक्त को शुद्ध करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेफड़ा में। तो फेफड़ा में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है, फेफड़ा में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का जो है मतलब रक्त में से ऑक्सीजन को जो है शुद्ध किया जाता है फेफड़ा में, तो उसको प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। हिंदी में ऑप्शन में पता नहीं चलेगा तो हम लोग अंग्रेजी में चल जाएंगे। अंग्रेजी में प्यूरिफिकेशन रहेगा तो फेफड़ा मारेंगे। और लेकिन जब रक्त में से यूरिया वगैरह को साइड किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो उसको अल्ट्राफिकेशन कहते हैं। तो अंग्रेजी टर्म देख के वहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति निर्वाचन यूएसए से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से लिया गया। स्टेथोस्कोप जिसको हम लोग आला बोलते हैं, इसकी खोज लेनी के द्वारा किया गया था। कवक से होने वाली बीमारी है दमा, खुजली, एथलीट फुट, ये सारे कवक से होने वाले हैं। सभी अनुवांशिक रोग होते हैं पुरुष में, जितने हुआ अनुवांशिक रोग है सबके सब पुरुष में होते हैं, लेकिन उस अनुवांशिक रोग का वाहक कौन है? तो महिला है। अनुवांशिक गुण का वाहक गुणसूत्र होता है। अनुवांशिक गुण के लक्षण के लिए जिम्मेवार जीन होता है। बहुत ही भी क्वेश्चन है। अनुवांशिक गुण का वाहक गुणसूत्र। ज्वालामुखी के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है और भूकंप के दौरान रेडॉन गैस। रेडॉन एक अक्रिय गैस है। हमारे वायुमंडल में जो अक्रिय गैस रेडॉन है कहाँ से निकलते हैं? भूकंप के दौरान निकलकर वायुमंडल में चले जाते हैं। बाद में कि दूसरा कोई स्रोत नहीं है जहाँ से ये निकले। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी और चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी नियंत्रित करता है सिलियरी पेशी। सिलियरी पेशी का हम आपको एक अलग टॉपिक में बताएंगे। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? कॉर्नबर्ग के द्वारा। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। और गोदीबारा जिसको हम लोग डॉकयार्ड या बंदरगाह बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का, यहीं से सारे जो है सो बिजनेस होते थे। और इसमें पाया गया था स्वास्तिक चिन्ह, युगल समाधान, मेसोपोटामिया की मोहर, शतरंज का पट्टा और पंचतंत्र की कहानी, वाली कौवा, लोमड़ी की कहानी की, ये सारे तत्व यही से मिले थे। हार्मोन का संचरण और हार्मोन और ऑक्सीजन दोनों चीज़ का संचरण आरबीसी लाल रक्त कणिका में होता है। किसने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल के द्वारा जो है बताया गया था कि पृथ्वी गोल है। यकृत में संचित विटामिन ए, डी, ई, के है। विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एक हार्मोन है? तो विटामिन डी को मारना है। हमारे भू प्रॉपर्टी और पृथ्वी दो अलग चीज़ है। भू प्रॉपर्टी क्या होगा कि ये हमारे पृथ्वी का जो परत है उसमें कौन सा सबसे अधिक? ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरम, कैल्शियम, पोटासियम और मैग्नीशियम, इस प्रकार से पाया जाता है। यदि आपके क्वेश्चन में रहेगा कि सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु अधातु तो ऑक्सीजन मारेंगे, सबसे पाया जाने वाला उपधातु तो सिलिकॉन, और सबसे पाया जाने वाला धातु तो एल्युमिनियम। तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने से पता चल गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा गया है। तो बहुत कम लिखकर आप अधिक चीज़ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी बजट पेश की तारीख तय करता है, मतलब किस दिन सरकार के बजट को पेश किया जाना है, इस बात का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समिति सदस्य की नियुक्ति में कौन कौन सब भाग लेते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर और विपक्ष के नेता, ये तीनों भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेते हैं। अधिकार परीक्षा, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर बैठकर काम करता है तो उससे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद का निर्वहन कर रहे हैं, वही है अधिकार परीक्षा। और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा लगाया जाता है और इसको हम पोस्टमार्टम के नाम से भी जानते हैं। बैंक दर में वृद्धि, इसका मतलब यह होता है कि आरबीआई जो सस्ती मुद्रा का अनुसरण कर रहे हैं, अर्थात आरबीआई सस्ती मुद्रा को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। मांसपेशी में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। मायोग्लोबिन जो है क्या करता है? मायोग्लोबिन ऑक्सीजन में जो है मायोग्लोबिन मांसपेशी में जो ऑक्सीजन एकत्रित करती है, और हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन का जो है परिवहन करती है। रेणुका आर्द्रभूमि, रेणुका आर्टलैंड कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये 50 क्वेश्चन था हम लोग का, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए रखते हैं। और क्या हमको नेक्स्ट टॉपिक किस पर वीडियो बनाना चाहिए, निश्चित रूप से कमेंट में हमको बताइए। हम बिहार दरोगा से पहले सारे के सारे कंप्लीट कोर्स करवाने का कोशिश करेंगे। ओके।